हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोगों का डेटा से हेल्प हुआ होगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि प्रो के पास पावर नहीं है ट्रैप करने के लिए, या कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे थे कि क्या कर लेंगे प्रो एफआईआई। तो आप जस्ट डेटा देखो दोस्तों, आपको आइडिया लग जाएगा कि उन्होंने क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, आप उनकी पोजीशन जब देखोगे तो लिटरली आपको आइडिया लग जाएगा। अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समरी पे फोकस करेंगे, जहाँ पे क्लाइंट का डेटा देखिए फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉलेज जो है लॉन्ग है, इंडेक्स पुट जो है शॉर्ट सेल है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉलेज सेल की, पुट लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे फ्यूचर सेल, कॉलेज सेल, पुट सेल, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग। डीआई के पास कोई खास पोजीशन नहीं है। तो प्रो ने क्या किया है कि कॉलेज सेल करके जो M2M है वो सेलिंग की तरफ ले आया अपना। एफआईआई ने क्या किया है कि एफआईआई ने सारे तरफ से पोजीशन बना के और M2M में जो है ये भी सेल साइड लेके आया, और क्लाइंट अगेन ट्रैप हो चुका है। कहाँ से? वो लॉन्ग से। अब आइए हम चलते हैं मेन डेटा पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि क्या यहाँ पे पिक्चर है, कैसी जो है यहाँ पे डेटा की जो है आउटलुक जो आ रही है। तो सबसे पहले इंडेक्स फीचर की बात करेंगे तो देखिए क्लाइंट के पास 31,000 का लॉन्ग है, एफआईआई के पास 66,000 का सेल है, प्रो के पास 32,000 का शेल है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 1 लाख के लॉन्ग, एफआईआई के पास 72,000 के लॉन्ग है और प्रो के पास 177 के लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 180 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 198 का लॉन्ग, प्रो के पास 83,000 का शॉर्ट है। स्टॉक फीचर पे देखेंगे तो कोई खास परिवर्तन तो नहीं दिख रहा है, कोई भी खास चेंज नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, M2M देखो या मेन पिक्चर पे देखो तो आपको थीम तो दिख गई होगी कि डेटा कैसा आया हुआ है। बाकी हम इसको चलते हैं अपने पीपीटी पे और वहाँ पे क्लियर करते हैं कि थीम कैसी है। तो आइए दोस्तों मूव करते हैं पीपीटी पे। तो हम लोग दोस्तों आ चुके हैं पीपीटी पे। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट का है उसका M2M बेसिस पे सीधे 1 लाख से जो है 316 पोजीशन लॉन्ग हो गई, यानी कि जो इनकी पोजीशन है वो 3x हो गई और ये बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। अब बात करेंगे एफआईआई का, तो यहाँ पे देखिए इनके M2M पे 192 के शॉर्ट सेल हो गए, जो कि ये सेल काफ़ी कम हुआ करते थे, तो आज इन्होंने दबा के सेलिंग कर दी है। अब हम बढ़ते हैं प्रो के डेटा पे, जहाँ पे पिक्चर सबसे ज़्यादा क्लियर होती है। तो अब देखिए दोस्तों, जो प्रो का डेटा है वो कंप्लीट तौर से 2 डिजिट से जो है बढ़ के 3 डिजिट में आ चुका है और M2M बेसिस पे ये अच्छे खासे सेल में आ चुके हैं। सो दोस्तों, ये है डेटा। आप देख सकते हो कि जो भी बड़ा प्लेयर है वो सेल साइड है और जो क्लाइंट है वो लॉन्ग साइड ट्रैप हुआ है। अब हम अच्छी एंट्री के लिए कौन सा लेवल है, चलते हैं दोस्तों अपने टेक्निकल लेवल पे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं निफ्टी के लेवल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बात करेंगे रेजिस्टेंस की। 23,500 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट दोस्तों 22,785 का है। अब हम इसको मूव करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपके लिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करके दिया था। इसका रीजन सिंपल था दोस्तों कि मल्टीपल यहाँ से रिजेक्शन हुए थे और 23,600 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था जहाँ से बाजार ने रिजेक्शन लिया। अब ये रिजेक्शन लेके इस गैप के नीचे भी सस्टेन हो चुका है, तो सबसे पहला जो इसके लिए रेजिस्टेंस होगा वो होगा 23,300 का जोन। अगर इधर जाके कोई गैप अप कुछ भी करके अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो ये सेल यहाँ से बनेगा। ठीक है, बेस्ट लेवल है, रिजेक्शन ले तो यहीं से सेल के लिए। अदरवाइज अगर यहीं पे कंसोलिडेशन जो कंप्लीट करके और गिरना शुरू करे तो फिर यहाँ से भी ये सेल बन जाएगा। तो कंडीशन सेम है, सेल ऑन राइज वाली है, लेवल बहुत मैटर करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 51,500, सपोर्ट दोस्तों 50,000 का है। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में सिंपली दोस्तों आपको रेजिस्टेंस के रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, तभी जाके सेल करना है, अदरवाइज ट्रैप कर लेगा। तो कौन सा लेवल है? तो पहला लेवल है 51,300 का। ठीक है, इस जोन में आके रिजेक्शन दिखाएगा तो सेलिंग बनेगी, अदरवाइज यहीं पे कंसोलिडेट करके और फिर यहीं से गिरे तो यहाँ से सेल बनेगा। याद रखिएगा ये गैप है तो 5600 एक इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 250 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। अगर 5600 ब्रेक हो गया तो फिर पूछना ही क्या, फिर ये सेल की पार्टी ऑन रहेगी। अब हम मूव करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के लेवल पे। देखिए फाइनेंस निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो सेम बना हुआ है 25,000 का, सपोर्ट के तौर पे 24,100 का जोन है। फाइनेंस निफ्टी में एक चीज़ क्लियर कट जो है दिखाई दे रही है कि वो बढ़िया लेवल से रिजेक्शन लिया है। मैंने इसीलिए बोला था कि जो हाई बना हुआ है ना वो जब तक क्रॉस ना करे तो लॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि रिजेक्शन लेके कई बार गिर गया। अब ये यहाँ पे कंसल्टेशन किया है, तो आप 24,500 प्रॉपरली होल्ड करके नीचे सस्टेन करें तब जाकर सेल बनेगा। अदरवाइज रिटेस्ट का जो जोन है वो 24,700 के जोन पे है। बाकी इसके बीच में बाजार टाइम पास कर सकता है, तो आपको टाइम पास में शिकार नहीं करना है, अदरवाइज आप खुद शिकार बन जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर आपको दिखाई देंगे 29 के और पुट सेलर 18,000 के। तो डेटा हो गया नेगेटिव, बाजार क्लियरली आपको दिखाई देगा सेल ऑन राइज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पे वेट करना है बढ़िया लेवल का। बढ़िया लेवल क्या है, तो लेवल है 23,300 पे 1-2 के जो है कॉल सेलर हैं। हर जगह कॉल के लॉन्ग अनवाइंडिंग, कॉल की सेलिंग दिखाई दे रही है। पुट साइड से देखेंगे तो बाइंग है और पुट की शॉर्ट कवरिंग है। 23,200 इमीडिएटली होल्डिंग का लेवल था, यहाँ पे अच्छे खासे पुट बार इंटर कर चुके हैं। अब कौन सा लेवल टूटेगा, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। देखिए 23,150 पे तो क्लोज ही हुआ है, तो 23,100 अगर प्रेस में टूटेगा तो इसके नीचे निफ्टी जो है ब्रेकडाउन करेगी, जो कि प्रॉपर कंसोलिडेशन एंड रीटेस्ट उसके बाद टूटना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। अब बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए लाइक पिक्चर तो उसी तरीके से है सेल ऑन राइज वाली। डेटा के बेस पे देखेंगे तो 5 लाख का कॉल सेलर, 473 के पुट सेलर। तो कल का जो बैंक निफ्टी का डेटा है थोड़ा सा साइड में बाजार जो है रह सकता है, मतलब प्रीमियम को यहाँ पे कंप्लीट ईटिंग का जो है प्लान दिख रहा है ट्रेडर का। 51,000 पे 25,000 की OI है, और यहाँ पे देखिए तो 51,000 पे 27,000 की OI है, यानी कि 51,000 के नीचे अगर बना रहेगा तो व्यू सेल साइड से मिलता रहेगा। अब इसके बाद 5500 पे सपोर्ट है, तो 5500 की तरफ अगर जाता है तो माइट बी पॉसिबल कि वहाँ एक सपोर्ट दिखाई दे। देन आफ्टर अगर वो ब्रेक करेगा तो नीचे और भी सस्टेन करके गिरावट दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जो डेटा की क्लैरिटी है आपको कल के सेशन में हेल्प करेगी। पहली बार आए थे तो चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए डेली डेटा एनालिसिस के लिए। चैनल पे पहली बार हैं तो, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा लाइव अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।